जय हिंद साथियों। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ अलग सा टॉपिक, क्योंकि आपने जो कमेंट किया है वह कुछ अलग से टॉपिक पर किए हैं। तो यदि आप लोग क्वेश्चन पूछे हैं तो हमको आंसर बताना जरूरी है। तो हम क्या बताने वाले हैं, किस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, आप लोग स्क्रीन पर देखकर समझ गए होंगे। पहला क्वेश्चन जो आप लोग पूछे हैं वह पूछे हैं कि हाइमन जो होती है वह कहाँ पे होती है। हाइमन को हिंदी में सील बोलते हैं। तो क्वेश्चन पूछे हैं कि लड़की में सील जो होती है वह कहाँ पे होती है, सील कैसे टूटता है, और सील जो होती है वह कितने प्रकार की होती है, किस उम्र से किस उम्र तक सील होती है, और किस उम्र में सील नहीं होती है। अगर लड़की में हाइमन नहीं होती है तो क्या वह वर्जिनिटी नहीं कहलाती है? क्या हर लड़की में हाइमन होती है? निषेचन कहाँ पर होती है? बच्चे का विकसित जो होती है वह कहाँ पे होती है? तो इन सारे क्वेश्चन का आंसर हम एक ही वीडियो में देने वाले हैं, वो भी 5 मिनट के अंदर में। तो यदि आप नहीं जानते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा जानने के लिए। और मैं आशा करता हूं कि अच्छी तरह से समझा पाएंगे। जिस तरह से आप लोग क्वेश्चन हमको पूछे हैं, मैं आशा करता हूं कि मैं अच्छे से समझा पाएंगे। अब हम देखते हैं पहला क्वेश्चन जो पूछे हैं, सील कहाँ होती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं मान महिला जनन तंत्र। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसमें क्या होती है, इस प्रकार से कुछ यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले ये जो है सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये इंटरनल पार्ट है। तो इंटरनल पार्ट है, तो इसमें हम लोग समझते हैं इंटरनल पार्ट में कि उटेरस के बगल में दो ओवरी पाया जाता है। ओवरी जिसे बोलते हैं हिंदी में अंडाणु, और उटेरस को हिंदी में बोलते हैं गर्भाशय। तो ओवरी जो होती है वह क्या करती है, तो वह अंडा का निर्माण करती है। तो क्वेश्चन आप लोग पूछे हैं कि अंडा का निर्माण कहाँ पे होती है, तो ओवरी में होती है। लेकिन आप ये भी पूछे हैं कि निषेचन जो होती है, जब मेल और फीमेल जब संभोग करती है तब निषेचन कहाँ पे होती है, तो वो फैलोपियन ट्यूब में होती है। फैलोपियन ट्यूब में क्या होती है, निषेचन होती है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये क्या है, उटेरस है। तो उटेरस के यदि आप नीचे आ रहे हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से लाइन दिखता है, जिसे हम लोग यहाँ पे इसे क्या कहते हैं, तो सर्विस कहते हैं। सर्विक्स, सर्विस को हिंदी में बोलते हैं गर्भाशय गिरवा। गर्भाशय गिरवा के ठीक नीचे जाएंगे तो इसे बोलते हैं वेजिना। वेजिना को हिंदी में बोलते हैं ओनी। इसी के माध्यम से लिंग जो होती है वह अंदर जाती है, यानी कि इसी के माध्यम से फीमेल जो होती है वह संभोग करती है। अब हम लोग आगे चलते हैं। इस प्रकार से यदि यहाँ पे देखते हैं तो क्या क्या ये जो से इंटरनल पार्ट जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इंटरनल पार्ट जो हम लोग देख रहे हैं। तो अभी हम लोग डिस्कस किए कि फेलोपियन ट्यूब जो है, क्या डिस्कस किए थे, फेलोपियन ट्यूब। तो फेलोपियन ट्यूब जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसके फेलोपियन ट्यूब के बगल में जो क्या पाई जाती है, ओवरी, यानी कि जिसे बोलते हैं अंडाशय। तो अंडाशय जो पाई जाती है वह कहाँ पाई जाती है, तो गर्भाशय के बगल में पाई जाती है। तो क्वेश्चन यदि पूछा भी जाता है तो गर्भाशय यानी कि ओवरी की संख्या जो होती कितना होती है, तो एक जोड़ा होती है, यानी कि ओवरी जो होती है सो दो होती है। ठीक उसी प्रकार से फिलिपियन ट्यूब जो होती है सो दो होती है, एक ए साइड में होती है, एक ए साइड में होती है। तो यदि हम लोग अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, नीचे आए तो यहाँ क्या है, गर्भाशय गिरवा जिसे बोलते हैं सर्विक्स, और ठीक उसका नीचे जाते हैं तो ये होती है वेजिना। वेजिना के माध्यम से फीमेल जो है तो फीमेल पुरुष से संभोग करती है। अब हम लोग देखते हैं आगे। वो हो गया था फीमेल रिप्रोडक्टिव का इंटरनल पार्ट हो गया। यदि हम लोग एक्सटर्नल पार्ट देखते हैं तो कुछ इस तरह को देखने को मिलता है। ये यहाँ पे क्या होता है, जो
यहाँ पे देखने को मिलता है, दो छिद्र मिलता है। ये जो होती है ऊपर वाला, इसमें से क्या करती है, जो महिलाएं जो होती है, लड़की लोग जो होती है, इससे वह मूत्र मूत्र जो होती है वह बाहर करती है। लेकिन ये हाइमन जो होती है, ये जो यहाँ पे दिख रहा है, ये है वेजिना। ये वेजिना के माध्यम से संभोग करती है और वेजिना के चारों तरफ परत पाई जाती है, जिसे हम लोग हाइमन कहते हैं। तो अब हम लोग बढ़ते हैं कि हाइमन जो होती है वह कितने प्रकार की होती है। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं हाइमन के बारे में कि हाइमन कितने प्रकार की होती है। और आप पूछे थे कि बच्चा का विकसित जो होती है वह कहाँ पे होती है, तो वह गर्भाशय में होती है। उटेरस, जो 9 महीना बच्चा जो रहती है वह किस में रहती है, तो उटेरस में रहती है। तो हाइमन के प्रकार हम लोग समझने वाले हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि जब लड़की 1 से 8 साल की होती है, ठीक है, जब लड़की 1 साल से 8 साल की होती है, तो उसका हाइमन जो होती है वह क्या कहलाती है, तो इम्पर फोरेट हाइमन कहलाती है। इम्पर फोरेट हाइपन जो होती है वह उस समय क्या होती है, तो इम्पर फोरेट हाइमन जो होती है उस समय उस समय सिर्फ इसका मूत्र यानी कि मूत्र विसर्जन करने के लिए सिर्फ एक छिद्र होती है, और हाइमन जो होती है वह पूरी तरह से लॉक रहती है। उस समय उसका वेजिना जो होती है वह नहीं खुलती है। तो 1 से 8 वर्ष के लिए जो लड़की होती है उसका हाइमन क्या कहलाती है, तो इम्परफोरेट हाइमन कहलाती है। इम्परफोरेट हाइमन में क्या होती है, तो उस समय सिर्फ मूत्र मूत्र के लिए एक छिद्र बनी होती है, जो वह क्या कर सकती है, यानी कि मूत्र को बाहर कर सकती है। अब हम देखते हैं आगे। आगे जब वही लड़की जब 9 साल से ज्यादा बड़ा हो जाती है, 9 साल से जब 14 साल का वह लड़की हो जाती है, तब उसका हाइमन जो होती है, यानी कि वेजिना के चारों तरफ जो परत होती है, वह हाइमन जो होती है, सो कुछ इस प्रकार से टूट जाती है। तो इस प्रकार से कब टूटती है, जब 9 वर्ष से 14 वर्ष में आती है। तो इस समय क्या होती है, कैसे टूटती है, तो क्योंकि इस व्यवस्था में, यानी कि इस उम्र में पीरियड चलना शुरू हो जाता है। तो पीरियड चलना शुरू हो जाता है, जो ब्लड जो बाहर आती है, जो पीरियड जो चलता है वह वेजिना के माध्यम से ही आती है। इसलिए 9 साल से 14 साल की वर्ष की जो लड़की रहती है, 14 साल की लड़की रहती है, उसका हाइमन जो होती है वो क्या कहलाती है, तो एनुलर हाइमन कहलाती है। क्योंकि एनुलर हाइमन जो होती है सो 9 से 14 साल की व्यवस्था में खुल जाती है। अब ठीक इसी प्रकार से थोड़ा और आगे जब होती है, यानी कि जब 15 से 16 साल की हो जाती है, तो 15 से जब 16 साल की लड़की हो जाती है, तब उसका हाइमन जो होती है वह हाइमन, यानी कि वेजिना के चारों तरफ परत जो पाई थी उसी को तो हाइमन बोलते हैं। तो उसका हाइमन जो होती है सो कुछ दो दो छिद्रों में लंबे लंबे में बंट जाता है। तो इस अवस्था में हाइमन को हम लोग क्या कहते हैं, तो सेप्टेट हाइमन कहते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जब 15 से 16 साल की लड़की हो जाती है, तो उस अवस्था में उसका हाइमन जो होती है सो दो, यानी कि दो लंबे लंबे छिद्र में बंट जाती है, जिसे हम लोग सेप्टेट हाइमन कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं आगे से, जब 17 से 18 साल की लड़की हो जाती है, तब क्या होती है, तब हाइमन जो होती है सो छोटे छोटे छिद्रों में, यानी कि कुछ इस प्रकार से बट जाती है। तो इस प्रकार से कई कई छोटे छिद्रों में हो जाती है। तो इस प्रकार की अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, तो क्रीबीफॉर्म हाइमन कहते हैं। तो अब देखते हैं जब उम्र जब क्या हो जाता है कि 20 से 23 वर्ष जब लड़की की उम्र हो जाती है, तब आप देख सकते हैं कि हाइमन जो है वह कितनी बड़ी में विकसित हो चुकी है। तो इस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, तो पेरस इंट्रोइटस हाइमन कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरस इंट्रोइटस हाइमन कहते हैं। तो आपने जितना क्वेश्चन पूछा था, मैंने उस सारे क्वेश्चन को आंसर दे चुका हूं। तो आप लोग समझ गए होंगे। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे।
तो क्वेश्चन आप पूछे थे कि सील जो से कब टूट जाता है। तो पहले होता था कि बाल विवाह होता था, तो उस समय आप भी यहाँ देख चुके हैं कि जब 1 से 8 वर्ष होती है, तो उस समय उसका क्या होती है, यानी कि उसका हाइमन जो होती है वह कुछ इस प्रकार से होती है। इस प्रकार से यानी कि पूरी तरह से लॉक रहती है, यानी कि वेजिना नहीं होती है। जब वह और आजकल क्या हो गया कि बहुत सारे काम करने लगे, जितना पुरुष करते हैं उतना लड़कियां लोग भी करती है। तो इस प्रकार से छोटी सी पतली जो परत पाई जाती है वह किसी भी समय टूट जाती है। तो आप नेगेटिव में नहीं सोचिएगा। तो जितना जितना आप क्वेश्चन पूछे थे मैंने सारे क्वेश्चन का आंसर दे दिया। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर मुझे फिर इसी तरह कमेंट करके बताइएगा कि किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और आप क्वेश्चन पूछिएगा मैं आंसर दे दूंगा। तो यदि आप नए मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक इसी तरह से वीडियो पाने के लिए।